आप सभी को सादर प्रणाम। आज 27 जनवरी को माननीय पंतप्रधान महोदय इन्होंने परीक्षा पे चर्चा यह विषय पर कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र, वैसे ही शिक्षकगण, वैसे ही छात्र पालक, इन सभी के साथ बिताया हुआ आज का पल। आप सभी को विनती है कि यह वीडियो पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा इंडिया के हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोल। जैसा ही वो बोलेगा आपके कान सचेत हो जाते हैं। उसको पहले राउंड में अपनापन महसूस होने लगता है। अच्छा, एक विदेशी व्यक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदाहरण है। इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सीखूं, कभी मैं सोचता हूं मैं फ्लूट सीखूं, मैं सितार सीखूं, पियानो सीखूं, ऐसा मन में करता है कि नहीं करता है? वो भी एक हमारी अतिरिक्त विधा डेवलप होती है कि नहीं होती है? अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की एक आध दो भाषा सीखने में क्या जाता है? कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ हम भाषा सीखते हैं मतलब बोलचाल के कुछ वाक्य सीख जाते, ऐसा नहीं है। हम वहां के अनुभवों का निचोड़ जो होता है, एक एक भाषा की जब अभिव्यक्ति होना शुरू होती है ना, तो उसके पीछे हजारों साल की एक अविरत, अखंड, अविचल एक धारा होती है, अनुभव की धारा होती है, उतार चढ़ाव की धारा होती है, संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है। और तब जाकर के एक भाषा अभिव्यक्ति का रूप लेती है। हम एक भाषा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है। और इसलिए बिना बोझ बनाए हमें भाषा सीखनी। मैं कभी कभी हमेशा मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो, पत्थर का बना हुआ, और कोई हमें कहे कि ये 2000 साल पुराना है, तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है? इतना बढ़िया चीज 2000 साल पहले की होता ही नहीं होता है? किसी को भी गर्व होगा। फिर ये विचार नहीं आता है कि किस कोने में है। अरे भाई, 2000 साल पहले का ये व्यवस्था है, कितना बढ़िया बनाया है, हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान हो गया। सीना तान करके दुनिया को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? आपको मालूम है, हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया की। इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है, इतना बड़ा गौरव देश के पास है कि हम सीना तान करके दुनिया में कहते नहीं है। मैं पिछली बार जब यूनो में मेरा भाषण था तो मैंने जानबूझकर कुछ तमिल बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। मुझे गर्व है, तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मेरे देश की। अभी अपने देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी, इन्होंने
परीक्षा पे चर्चा की गाइडलाइन से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या फायदा होगा आपको? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि जो गैजेट्स रहते हैं उनका यूज ना करे और अपने मेहनत पे विश्वास रखे, और जो हमारे देशों में जितनी भी भाषाएं हैं वो हमें आना चाहिए, और जो बच्चों में है वो एबिलिटी यानी जो भाषा पढ़ने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है, और जो हमारी सोसाइटी में है, जो समाज में हम रहते हैं, घर में ही ना रहे और बाहर जो समाज में जो कुछ चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। हम यानी लोगों से कैसे बात करना चाहिए, ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अभी बताया। जैसे कि जो 10वीं 12वीं की छात्राएं हैं, जब उनकी एग्जाम आती है तो जो सोसाइटी में है वो जो लोग रहते हैं वो टेंशन, उनका जो स्ट्रेस है वो बढ़ा सकते हैं। कोई घर में भी उनके यानी उनपे प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, इसके कारण जो बच्चों का जो स्ट्रेस रहता है वो बढ़ जाता है। इसी के कारण जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ाई पे यानी ध्यान नहीं रहता, उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। घर में यानी बहुत प्रेशर डालते हैं कि इतने परसेंट बनना चाहिए, उतने परसेंट बनना चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जो यानी हमारे मेहनत पे हमें विश्वास रखना चाहिए और एग्जाम में पास होना चाहिए। इसीलिए घर के लोगों ने यानी बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनका यानी उनकी मेंटेलिटी खराब ना हो। ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया। टीचर के प्रति जो गाइडलाइन दिया गया है आज के विषय पर, परीक्षा पे चर्चा, इस विषय पर आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी, इन्होंने आप बच्चों के लिए, टीचरों के लिए, समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, सभी के लिए यहाँ पर हमें गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है। क्या फायदा होगा? और निकिता राहंगडले अपना जो नॉलेज है आज के विषय उपरांत जो सुने हैं उस पर आप लोग क्या बोलना चाहोगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत अच्छा यानी जो परीक्षा पे चर्चा है जो स्टूडेंट के लिए है बहुत अच्छा यानी मार्गदर्शन किए हैं। उसमें परीक्षा में चर्चा इसलिए यानी जो छात्राएं हैं जब परीक्षा आती है, जब 10वीं 12वीं की एग्जाम होती है तब यानी छात्रों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। छात्रों के लिए बहुत यानी बेनिफिट होने वाली बातें आज के इसमें बताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचरों के ऊपर बहुत यानी अच्छी बातें बताई है कि बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो क्लास में यानी कैसे स्टूडेंट पे ध्यान केंद्रित करते हैं, कैसे यानी स्टूडेंट को अपने इसमें रखते हैं, ये सब कुछ बताया है। बहुत सारे टीचर रहते हैं कि जो बहुत आलसी होते हैं और वो जो यानी टॉपिक पढ़ाना है यानी अपने क्लास में वो रट्टा मार के आते हैं। अगर क्लास में पढ़ाते समय अगर वो टॉपिक भूल जाते हैं तो जो दुर्बल स्टूडेंट है उनको अगर कोई हंस रहा है तो उनको खड़ा करेंगे। अगर दूसरा टॉपिक याद आ रहा है तो यानी वो बच्चों अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों को कुछ बोलेंगे। अगर कोई हंस रहा है तो उसको यानी उस समय अपना समय बिता सकते हैं। ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के परीक्षा पे चर्चा पे बताया है। थैंक यू। चलो आज के दिन फिर से आदरणीय पंतप्रधान जी ने मोबाइल के बारे में हमें बताया है। मोबाइल का क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है, मोबाइल्स के बारे में बताया है। क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है मोबाइल की वजह से, मोबाइल से होने वाले ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस, क्या क्या ड्रॉबैक्स है मोबाइल्स के? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोबाइल यानी सेलफोन यूज करने से हमारे पे यानी क्या क्या असर होता है ये बताए। अगर हम मोबाइल यूज करते हैं तो यानी हमारा जो कंसंट्रेशन पावर रहता है वो कम हो जाता है। अगर हम मोबाइल पे रील्स देखते हैं वो 10 मिनट की होती है, अगर हम 10 मिनट यानी हमारा कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। अगर हम कुछ पढ़ाई में याद करने चाहते हैं बहुत बड़ा तो वो हमें इजीली याद नहीं होता क्योंकि हमारी यानी हैबिट गिर जाती है। जो रील्स रहती है वो 10 मिनट यानी 5-10 मिनट की रहती है तो हमारा
याद करने का जो पावर है वो कम हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा स्टडी के ऊपर पावर यानी कंसंट्रेशन नहीं करते, इसलिए हम स्टडी में वीक हो जाते हैं। अगर हम ज्यादा सेलफोन का यूज करते हैं तो टाइमनेस यानी थकान होती है, इसी के कारण हमारा स्टडी पे ध्यान नहीं रहता। बहुत सारी बातें अगर हम क्लास में टीचर बताते हैं तो वो हम भूल जाते हैं, इसी क्योंकि हम मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज करते हैं। और हेडेक भी बहुत होता है, क्योंकि हम मोबाइल अगर फोकस पॉइंट से देखते हैं तो हमारा हेडेक होगा और सबसे ज्यादा हमारा ब्रेन के ऊपर इफेक्ट गिरेगा। और बहुत सारी डिजीज है जो मोबाइल फोन यूज करने से हमें होती है। और मोबाइल फोन इंटरनेट वगैरह जो क्लास में टीचर लोग होमवर्क बताते हैं, तो पहले के जो स्टूडेंट थे वो अपने मन से और अपने यानी ब्रेन का यूज करके सॉल्व करते थे, लेकिन जो अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि जो स्टूडेंट है वो इंटरनेट के माध्यम से जो होमवर्क क्लास में देते हैं उसका आंसर निकालते हैं और अपना ब्रेन को उतना फोर्स नहीं कर सकते। इतना यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है जो हमारे लिए यूजफुल भी उतनी है और हमारे लिए हार्मफुल भी। बहुत सारे फायदे भी होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण और हमारे यानी नुकसान भी उतना ही है, इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतना भी यूज ना करें कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो चुके। इसलिए आज के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सब कुछ बातें बताई है, यानी छात्रों के ऊपर क्या क्या असर होते हैं सेलफोन यूज करने से, ये सब कुछ बताया है। धन्यवाद बेटा।